एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग दूसरा। श्री रामचंद्र आदि के द्वारा महाराज वशिष्ठ जी का सभा में आनयन तथा महर्षि द्वारा उक्त अर्थ के स्मरण से उनकी आत्म तत्व में विश्रांति, यह वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, तदनंतर चंद्र रूपी मुख से तथा व्याकुल अंधकार रूपी पैरों से युक्त रात्रि उस प्रकार मरणोन्मुखी हुई जिस प्रकार विवेक का उदय होने पर वासना मरणोन्मुखी हो जाती है। अनंतर पूर्वाभिमुख मनुष्यों द्वारा दिखाई पड़ने वाले पूर्व दिशास्थ पर्वतों के ऊपर शिखरों से प्रतिबद्ध होने के कारण उन शिखरों के भीतरी भागों से दंडायमान प्रकाश निकल रहा था। अतएव वहां पर उन अंतराल भागों से निकल रहे किरणों वाले सूर्य ने फैलाए गए हाथों के सदृश प्रकाश धारण किया है, ऐसा प्रतीत होता था। और जो पश्चिम दिशा में मुख किए हुए प्राणी थे, उनके द्वारा दिखाई पड़ने वाली पश्चिम दिशास्थ पर्वत पर तो सूर्य ने मिथ्याकल्पित शिरोभूषण की नाई मानो आलोक धारण किया है, ऐसा प्रतीत होता था। तदनंतर बर्फ के कणों का आकर्षण करने वाला, चंद्रमंडल को आकृष्ट करने वाला तथा सूर्य रूपी अपने चक्षु से निकले हुए आलोक से चंद्र ज्योत्सनाओं को ग्रसित करने वाला प्रातःकालीन मंद पवन सुशोभित हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न अपने अपने अनुचरों के साथ उठकर स्नान, संध्या आदि कर्मों का अनुष्ठान करके महामुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए। वहां जाकर संध्या कर आश्रम से बाहर निकलने वाले महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों में उन्होंने अर्घ्य संतति प्रदान कर प्रणाम किया। क्षण भर में महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम मुनियों, ब्राह्मणों और राजाओं से तथा हाथी, अश्व, रथ आदि अन्य यानों से इतना भर गया कि वहां तनिक भी अवकाश नहीं रहा। तदनंतर मुनियों में सिंह रूप महाराज वशिष्ठ जी उस सेना के साथ ही राम आदि से अनुगत होकर यथा समय दशरथ जी के घर पर आ पहुँचे। वहां पर त्वरापूर्वक मिलने के उत्साह से संध्या किए हुए महाराज दशरथ ने आदरपूर्वक दूर मार्ग में ही जाकर महर्षि का पूजन किया। पुष्पों, मोतियों तथा मणियों के समूहों से पहले ही अपेक्षा पुनः अधिक सजाई गई सभा में प्रविष्ट होकर वे सब श्रोतागण आसनों की पंक्तियों पर आ गए। अनंतर उसी समय पहले दिन के जो आकाशचर, भूचर आदि श्रोता थे, वे सब के सब आ धमके। एक दूसरों का परस्पर अभिवादन करके सभा बैठ गई। उस समय राजाओं के अनुरूप आकार प्रकार वाली सौम्य वह सभा उस प्रकार सुशोभित हुई जिस प्रकार वायु के शांत हो जाने पर कमलिनी सुशोभित होती है। जब सभा मंडप में ब्राह्मण आदि श्रोतागण प्रविष्ट हो गए, वे प्रत्येक दिन के लिए निश्चित अपने अपने आसन के अनुसार बैठ गए। उनके परस्पर के कोमल स्वागत शब्द शांत हो गए। सभा के कानों में स्थित बंदीजनों के शब्द भी शांत हो गए। उदित सूर्य रश्मियां मानो अति त्वरा से सुनने के लिए अभ्यागतों में खिड़कियों के द्वारा प्राप्त होकर प्रविष्ट हो गई और जल्दी जल्दी सभा में प्रवेश कर रहे श्रोताओं के अंगों के आघात से उत्पन्न मोतियों के समूह से युक्त भूषणों का झनकार निद्रा की नाई स्पंद शून्य हो गया। तब शंकर के आनन अर्थात मुख में कुमार की नाई, देवगुरु के आनन में कच की नाई, शुक्राचार्य के आनन में प्रहलाद की नाई और भगवान विष्णु के आनन में गरुड़ की नाई श्री रामचंद्र जी ने महाराज वशिष्ठ के आनन में विकसित कमल में आकाश प्रांत में विहरण करने वाली भ्रमरी की तरह दृष्टि धीरे से लगाई। तदनंतर वाक्य रचना में पटु महामुनि वशिष्ठ जी पहले से चले आ रहे क्रम से ही वाक्यार्थ के विज्ञाता श्री रघुनंदन को कहने लगे। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, मैंने जो कल सुंदर पद्धति से अत्यंत गहन अर्थ वाला तथा परमार्थ का अवबोधक वाक्य कहा था, उसका क्या आप स्मरण करते हैं? शत्रुनाशक श्री रामभद्र, अब मेरे द्वारा कहे जा रहे इस
अन्य ज्ञान हेतु अर्थ का श्रवण कीजिए, जिससे कि मोक्ष रूप नित्य फल की सिद्धि होगी। श्री राम जी, वैराग्य के अभ्यास से तथा आत्म तत्व के विज्ञान से संसार तरा जाता है, अतः आप उन्हीं का अभ्यास करने में लग जाइए। सम्यक तत्व के अवबोध से अज्ञान का क्षय हो जाने तथा वासना संस्थान का विनाश हो जाने पर शोक शून्य मोक्ष पद प्राप्त हो जाता है। देशतः, कालतः और वस्तुतः त्रिविध परिच्छेद से शून्य तथा देश और काल निबंधन पूर्व और अपर दोनों सीमाओं या द्वैत के दर्शन से निर्मुक्त अद्वितीय परब्रह्म ही जगत रूप से स्थित है। द्वित्व तो अज्ञान से प्रतीत होता है, जिस अवस्था में समस्त भावों से अनवच्छिन्न शांत तथा गोत्वादि धर्मों में भी अनुगत होकर एक रूपतः भासने वाले ब्रह्म की ही अस्तित्व सर्वोपरि विराजित है। उस अवस्था में द्वैतपन कैसे रह सकता है? उस प्रकार के ब्रह्म स्वरूप का निश्चय कर और अहम अभिमान का परित्याग कर आप मुक्त शरीर, महान एक रूप, प्रशांतात्मा तथा साक्षात उत्तम आत्म स्वरूप या आकाश या आनंद रूप हो जाइए। चित्त नहीं है, अज्ञान नहीं है, मन नहीं है और जीव भी नहीं है। हे श्री राम जी, ये ब्रह्म की अपनी खास कल्पनाएं हैं। भद्र, जो भोग्य रूप पदार्थ है, जो भोगार्थ व्यापार है, जो उनमें प्रतिबिंबित चिदाभास या स्मृतियाँ है और जो उन भोगों की इच्छाएं हैं, इन सब के रूप में आदि और अंत से शून्य ब्रह्म ही समुद्र की नाई विकसित होता है। पाताल आदि देश, स्वर्ग, तृण आदि वस्तु, भूत, वर्तमान आदि काल, प्राणी एवं आकाश, सर्वत्र वह निरतिशय चिद्रूप ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है, दूसरा कुछ नहीं। उपेक्ष, हेय, उपादेय, बंधु, संपत्तियां, देह, इन सभी रूपों से आदि और अंत से शून्य पर ब्रह्म ही समुद्र की नाई विकसित होता है। क्या सदा ही ब्रह्म विकसित होता है? नहीं, ऐसा कहते हैं। जब तक अज्ञान की कल्पना रहती है, जब तक अब्रह्म की भावना रहती है, जगत जाल में जब तक आस्था रहती है, तब तक चित्त आदि की कल्पना रहती है। जब तक देह में अहम भावना रहती है, जब तक इस दृश्य में आत्मरूपता रहती है, जब तक यह मेरा है, इस प्रकार की आस्था रहती है, तब तक चित्त आदि भ्रम रहता है। जब तक पूर्णता का उदय नहीं होता है और जब तक सज्जनों के संसर्ग से मूर्खता का विनाश नहीं होता, तब तक चित्त आदि निम्न भाग की ओर जाते रहते हैं। तब तक सम्यक आत्मदर्शन के प्रभाव से यह जगत की वासना शिथिल नहीं हो जाती। तब तक विस्पष्ट रूप से चित्त आदि रहते हैं। जब तक अंधता और मूर्खता रहती है, जब तक विषय की अभिलाषा से विवशता रहती है एवं जब तक मूर्खतावश मोह का ढेर बना रहता है, तब तक चित्त आदि की कल्पना रहती है। जब तक हृदय रूपी अरण्य में आकाश रूपी विषगंध चारों ओर फैलती रहती है, तब तक उत्तम आत्म विचार रूप चकोर भीतर घुसने नहीं पाता। जिसका अंतकरण भोगों में आस्था नहीं रखता, जिसका सुशीलता निर्मल पद प्राप्त हुआ है एवं जिसकी आशा रूपी फांसी का जाल छिन्न भिन्न हुआ है, उसको चित्त विभ्रम नष्ट हो जाता है। तृष्णा रूपी मोह के परित्याग से अविनाशी सुशीतल आत्मज्ञान संपन्न तथा प्रशांत चित्त पुरुष की आस्था से परित्यक्त चित्त भूमि प्रबोध रूपी फल से समन्वित रहती है। चित्त का अनुदय ही चित्त का त्याग है, इस आशय से कहते हैं। उपयोग से रहित दूरवर्ती अवस्तु रूप अतएव भ्रमात्मक पुरुषाकृति की नाई अपनी देह को आस्था छोड़कर देख रहे पुरुष के चित्त की उत्पत्ति होगी कैसे, जिसका श्रवण मनन निधिध्यासन तथा तन्मूलक आत्मा साक्षात्कार से परिष्कृत चिन्मात्र स्वरूप संसार प्रसिद्ध स्वरूप से भिन्न रूप वाला यानी आत्म स्वरूप बन गया है एवं जिसको अपने चित्त में ही जगत विलीन हो गया है, उस पुरुष के जीव आदि निखिल भ्रम शांत हो जाते हैं। भद्र, मिथ्या भ्रम को उत्पन्न करने वाले आत्म अंधकार का विनाश तथा परमार्थभूत आत्मज्ञान रूप
उत्तम सूर्य का उदय होने पर चित्त विगलित होकर उस प्रकार पुनः दर्शन नहीं देता, जिस प्रकार अग्नि में सूखा पत्ता या घी का अंश गिरने पर पुनः दर्शन नहीं देता। चित्त का अभाव हो जाने पर व्यवहार कैसे होगा, इस पर कहते हैं, सत्य एवं असत्य वस्तु का साक्षात्कार किए हुए जो जीवन मुक्त महात्मा है, जो उनकी जल के सुख जाने पर बालू में जल रेखा की नई चित्त प्रचार रेखा है, वही सत्व कहा जाता है। जीवन मुक्तों के शरीरों में जो व्यवहार करने वाली वासना है वह चित्त नाम की नहीं है, क्योंकि वह सत्व रूपता प्राप्त कर चुकी है। चित्त वर्जित सर्वदा पर ब्रह्म में अवस्थित जो तत्वज्ञानी महात्मा है, वे सत्व में स्थिति हो जाने के कारण प्राप्त हुई अनास्था से ही लीलावश व्यवहार करते हैं। तब क्या तत्वज्ञों को वासना से व्यवहार और परमार्थ दोनों का अपरोक्ष ज्ञान होने के कारण द्वैत और अद्वैत दोनों रहते हैं? नहीं, ऐसा उत्तर देते हैं। सत्व वृत्ति में अवस्थित तथा निगृहीतेंद्रिय शांत महात्मा लोग अद्वय ब्रह्म रूप ज्योति का सदा साक्षात्कार करते हुए रहते हैं, अतः उन्हें द्वैतता, एकता या वासना नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म प्रकाश के साक्षात अवलोकन से उनका बाध हो चुका है। उसी का स्पष्टीकरण करते हैं, मैं सर्वात्मक हूँ। इस प्रकार की परिपूर्ण आत्मा भावना से समस्त त्रिजगत रूपी उपेक्षणीय तृण का चिदात्मक अग्नि में हवन कर रहे महामुनि के चित्त आदि विभ्रम दूर हो जाते हैं। अतएव अज्ञानी के चित्त की अपेक्षा सत्व विलक्षण भिन्न है। इस आशय से कहते हैं, विवेक से विशुद्ध हुआ चित्त सत्व कहा जाता है। विवेक निर्मल चित्त फिर मोह रूपी फल उस प्रकार नहीं देता जिस प्रकार दग्ध हुआ बीज अंकुर नहीं देता। जब तक विमूढ़ मनुष्य के भीतर वासना चित्त शब्द से व्यवहृत होती है, तब तक वह पुनर्जन्म की हेतु होती है। तत्व ज्ञान हो जाने पर तो वह सत्वरूप होकर उल्टी हो जाती है, यानी जन्म निवृत्ति रूप विपरीत कार्य करती है। श्री राम जी, आप प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त कर चुके हैं। आपका अंतःकरण सत्वरूपता को प्राप्त हुआ है और ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो चुका है, अतः फिर वह अंकुरित नहीं हो सकता। तब कैसा अंतःकरण पुनः अंकुरित होता है, तो इस पर कहते हैं, जिस प्रकार परशु से छिन्न अथवा अग्नि से दग्ध हुए तृण आदि यदि भीतर से बीज शक्ति से युक्त रहे तो उससे पुनः अंकुर आदि की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार पुत्र, वित्त और लोक की ऐष्णा रूपी बीज शक्ति से युक्त अंतःकरण पुनः जनन आदि के प्रति हेतु हो सकता है, परंतु ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हुआ ऐषणादि बीज शक्ति से शून्य तथा प्रबोध से निर्मल अंतःकरण पुनः जनन का हेतु नहीं होता। ज्ञान रूपी अग्नि से कैसे बीज शक्ति का दाह होता है, इस पर कहते हैं, चूंकि जगत अज्ञानवश आरोपित रूप से ब्रह्म की ही अभिवृद्धि रूप है, चूंकि ज्ञान से वास्तव ब्रह्म स्वरूप अभिवृद्धि वाला जगत भी है, तथा चूंकि ब्रह्म और जगत का केवल अज्ञान मात्रकृत भेद चिदघन और ब्रह्म के भेद की नई अज्ञान के नाश से नष्ट हो जाता है, इसलिए तत्वज्ञान होने पर अंतःकरण प्रस्फुरित नहीं होता। जिस प्रकार एकमात्र तीक्ष्ण तारस से युक्त मिर्च के अंदर तीक्ष्णता मिर्च रूप में विद्यमान है, उस प्रकार चित्त के अंदर तीनों जगत भी चिद्रूप से ही रहते हैं। इसलिए तत्व दृष्टि से चित्त और जगत एक दूसरे से भिन्न नहीं है। यही कारण है कि सदात्मक वस्तु प्ररोह और उसका प्रलय माया प्रयुक्त निरर्थक भ्रांति ही है। तब क्या असद्वा इदमग्र आसित, सृष्टि के पहले यह जगत असदात्मक ही था इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध और घटो अस्ति घटो नास्ति इत्यादि लोक प्रसिद्ध सत और असत शब्द निरर्थक है? नहीं, ऐसा उत्तर देते हैं। यहाँ श्रौत और लौकिक व्यवहार में एक दूसरे से व्यावृत्त शब्द व्यावृत्त अर्थों में ही संकेतित है, यानी व्यावृत्त एक दूसरे से भिन्न भिन्न स्वरूप वाले शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में ही अपना संकेत रखते हैं। इसलिए वक्ता और श्रोता की वासना ही व्यावृत्ति भेद के आकार में भासती है। सद सद शब्द से उत्पन्न
संवित प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि असत्य रूप व्यावृत्ति शब्दार्थ नहीं हो सकती। यों व्यावृत्ति पदार्थ का निराश होने पर सद सद शब्द के वाच्यभूत दोनों अर्थ अव्यावृत्तानुगत चिदाकाश स्वरूप से ही परमार्थ रूपतः भाषित हो गए। अतः वही परमार्थ वस्तु शब्दार्थ है, यह भाव है। इस प्रकार सत और असत रूपी विकल्पों के त्याग से चिन्मात्र का दर्शन होने पर देह में आत्मत्व भ्रम मूलक जन्म और मरण आदि अनर्थ प्राप्ति से रोने का प्रसंग नहीं है, ऐसा कहते हैं। त्वम शब्द से व्यवहृत होने वाला सद्स्वभाव राम नामक स्वतः आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीर चिन्मय है नहीं। समस्त जगत का अचिन्मयत्व और अभाव निश्चित हो जाने पर आपको देह आदि की कल्पना ही कैसे हो सकती है। श्री राम जी, यदि चित्त व्यावृत्ति रूप केवल जाड्य अंश का परित्याग कर समस्त जगत सदा चिन्मय ही है, ऐसा आप मानते हैं, तो आप चित्त स्वरूप का भली प्रकार विचार कीजिए। यदि आप उसके विषय में भली प्रकार विचार करते हैं तो वह विशुद्ध त्रिविध कालकृत, देशकृत और वस्तुकृत परिच्छेदों से शून्य तथा चिदेक रस स्वरूप ही हस्तगत होता है। ऐसी स्थिति में देह आदि अनर्थों की कल्पना ही कैसे हो सकती है। श्री राम जी, अपने विशाल स्वरूप का आप स्मरण कीजिए। चित्त स्वरूप का विस्मरण करके आप परिच्छिन्न मत हो जाइए। आप अंश शून्य, निरवयव तथा पारावार से वर्जित चिदात्म स्वरूप ही है। भद्र उस परिपूर्ण चित्त स्वभाव स्थिति को प्राप्त होकर आप सर्वातिशायी उत्तम आनंद के लाभ आदि से महान अभ्युदय वाले होकर परिच्छिन्न जगत अपरिच्छिन्न पूर्ण स्वभाव है, ऐसी भावना कीजिए। आप वही परिपूर्ण रूप है, शांत, उपद्रव शून्य है, चैतन्य रूप है और ब्रह्म रूप है। श्री राम जी, आप चित्तशीला के उदर स्वरूप ही है। अनेक भावों के रूप में आप अवस्थित होने वाले नहीं हैं। अनेक भावों के बाद की अवधि रूप से अवशिष्ट रहने वाले भी आप है। समस्त वाणी और मन की प्रवृत्ति के हेतु का जहाँ अभाव हो जाता है, वहाँ भी आप ही है। तब क्या अत्यंत परोक्ष स्वरूप है? नहीं, यह कहते हैं। तत्स्वरूप आप परोक्ष से नहीं है, क्योंकि आप सदा स्वप्रकाश स्वरूप है। आप सत्स्वरूप है और असत स्वरूप है। इस अंश का विवरण करते हैं। जो संपूर्ण पदार्थों का व्यावृत्ति स्वरूप भीतर का परिच्छेद है, वही असत होने के कारण असत पदार्थ है। असत पदार्थ रूप आप नहीं है, अतः सत स्वरूप है। सत शब्दार्थ ही असत व्यावृत्त सद्धर्म रूप से व्यावहारिक पुरुषों के द्वारा कल्प्यमान होने के कारण सत्ता कहा जाता है। वह भी आप में नहीं है, अतः असत स्वरूप है। इसी आशय से आप सत है और असत है, यह कहा गया है। हे स्वस्वरूप में स्थित रहने वाले चिद्घन, आपको प्रणाम है। हे श्री राम जी, आदि और अंत से शून्य विशाल स्फटिक शिला के अंतराल की नाई निबिड़ जो चिद्घन है, उसके सदृश स्वभाव वाले आप दुख आदि विक्रिया वाले नहीं हैं। यह निश्चय करके स्वस्थ हो जाइए। चारों ओर के विस्तार से युक्त आपके चित्तशिला रूपी जठर में प्रतिबिंबित पल्लव कोश की नाई कल्पित माया की रेखा सदृश वासना विशेषों में मन की कल्पना से स्थित अखिल जगत वाले हे श्री राम जी, उक्त स्वरूप वाले आपको मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा सर्ग समाप्त।